हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने ग्राफ के न्यूमेरिकल्स। इस न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगेन फिर से वही काम। ये न्यूमेरिकल हमारे पास लिखा हुआ है पहले से, इसको रफ मुझे ना करना पड़े, वरना रफ करूँगा बाद में फिर से लिखना पड़ेगा। तो मैं इस न्यूमेरिकल को यहाँ पर एडजस्ट करने वाला हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। अच्छा हाँ, दूसरी चीज़ जो मुझे ये बतानी थी कि इसके पहले मैंने जो भी न्यूमेरिकल्स कराए हैं आप लोगों को, वो न्यूमेरिकल मैंने पार्ट 7B ग्राफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के नाम से है, पार्ट 7B उसमें है इसके पहले के सारे न्यूमेरिकल्स। तो आप लोग 7B को जरूर देखिएगा। 7B देखने के बाद फिर आप लोग ये 7C का ये वाला पार्ट पूरा देखिएगा। अच्छा, इस वाले पार्ट को मुझे ऐड वहीं पे करना था एक्चुअली। जब मैं कल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो कुछ इश्यूज की वजह से मैं कल सारे क्वेश्चंस नहीं रिकॉर्ड कर पाया था, वरना मैं उसी पार्ट में अपलोड कर देता। तो इसी वजह से ये मुझे नया पार्ट बनाना पड़ा, पार्ट 7C के नाम से। दूसरी चीज यहाँ पर मुझे आपसे एक चीज और कहनी है कि अगर अगर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती हो और जो भी बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा हो, याद रखिएगा मैंने अगर लगाया है, वीडियो अच्छी लगे और जो बताया जा रहा है अगर वो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो और अच्छे बनाने के लिए। क्लियर? चलिए बाकी आगे तो बढ़ ही रहे हैं, आइए डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी इज शोन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक मूविंग बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्ट ए बी एंड सी डी। ये देखो, मैं ए लिखना भूल गया हूँ क्या? हाँ, यहाँ पर है ए, इस जगह पर है ए और इस जगह पर है हमारे पास डी। तो ये वाला जो पार्ट है ये, इसका आपको एक्सेलरेशन बताना है और इस सी डी का भी एक्सेलरेशन बताना है। देख के पता चल रहा है ना कि ये क्या है? ए बी। यहाँ पर देखो ये वेलोसिटी दी गई है, ये टाइम दिया गया है। तो टाइम के साथ साथ देखो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है ना इंक्रीज। कितने पे आ गई है यहाँ पर? ये देखो लगभग 30 पे आ गई है। ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। तो देखो वेलोसिटी पहले 0 थी, फिर टाइम के साथ साथ जब 4 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी हो गई आपकी वो 30 हो गई। तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है। एक्सेलरेशन हमें ए बी पार्ट में पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात हमें क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो हमें मिलता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। चलिए तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला पार्ट, पहले पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, वो भी कौन से पार्ट का? पार्ट ए बी का। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं इस तरीके से, पार्ट ए बी, और इसका हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या? एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला जानते हो, v माइनस यू अपॉन टी। बहुत ही आसान फॉर्मूला, अब तो याद भी हो गया होगा, इतनी सवाल हम लोगों ने लगाए हैं इस पर। v क्या है? v मतलब फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी देखिए कितनी है? 30, और यूनिट क्या लेना है? मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया v हमारे पास 30। u कितना है? u है 0, और टाइम कितना है? टाइम है 4 सेकेंड। ये आ गया 4। कितना हो गया यहाँ पर? 30/4। सॉल्व कर लीजिए इसको, 4 7 जा 28 और 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? ये आ गया पार्ट ए बी का एक्सेलरेशन। इसी तरीके से पार्ट ए बी निकाल लिया। आप निकाल लेते हैं पार्ट किसका? सी डी। अब देखो यहाँ पर भी तुम्हें देख के पता लग गया होगा कि सी से डी में पहले वेलोसिटी 30 थी, फिर वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी? 0 हो गई। इस ये पॉइंट कौन सा है? 0 है ना। अब वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो रही कितने सेकंड में भाई? 6 सेकंड तक तो वेलोसिटी आपकी यहाँ पे कांस्टेंट थी। v2 वेलोसिटी क्या थी? कांस्टेंट थी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो हमें क्या मिलता है? 0 एक्सेलरेशन। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन देखो मिलेगा ही नहीं। सी से डी में देखो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज करती तो हमें क्या मिलता है? रिटार्डेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो एक्सेलरेशन। सॉरी, माफ करिएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन। तो इस जगह पे हमें मिलने वाला है निगेटिव एक्सेलरेशन। आइए देखते हैं, फॉर्मूला तो वही रहेगा, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से देखिए v कितना है? v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ये हो गई 0। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गई 30। और ये बताओ 30 से 0 होने में कितना टाइम लगा उसको? 1 सेकेंड। इतना ही तो टाइम लगा है। तो टाइम हो गया आपके पास 1। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया आपका -30
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर सभी को? ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए क्या पता करना है आपको। अगली चीज, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये जो 0 से 7 जो भी टाइम लगा, इस टाइम गैप में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मैंने बताया था ना कि चाहे डिस्टेंस का केस हो और चाहे डिस्प्लेसमेंट का केस हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के ही केस में आपको क्या निकालना रहेगा, आप लोग सिंपल एरिया कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये वाला इस वाले का एरिया चाहिए हमें। अब ध्यान से देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से, और इस वाले हिस्से का एरिया चाहिए ये वाला, इसका एरिया चाहिए, और ये हमारे पास ये जो खाली बचा है इसका एरिया चाहिए। तीनों का एरिया निकाल के कैलकुलेट कर दे, हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले चलो इस ट्रायंगल को लेते हैं। क्या होता है ट्रायंगल का एरिया? हाफ बेस प्लस हाइट होता है। वन क्या निकालना है, अच्छा यहाँ पे लिख लो, डिस्टेंस निकालना है ना। सबसे पहले चलो यहाँ पे करता हूँ 1/2। बेस देखो कितना है, 0 से 4 है, मतलब 4 माइनस 0 करेंगे कितना आएगा, ये 4 ही आएगा। तो बेस हो गया 4, हाइट हो गई 30, ये आ गया 4 इंटू 30 प्लस, अब देखो ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रीथ आता है। लेंथ है 30 और ब्रीथ कितना है, 4 से 6 है ना, मतलब 6 माइनस 4 करोगे तो ये आ जाएगा 2। तो लेंथ है 30 और ब्रीथ है हमारे पास 2, तो ये हो गया 30 इंटू 2 प्लस, फिर देखो लास्ट पार्ट बचा ये वाला। अगेन ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर फिर से हम लोग हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। तो 1/2, बेस कितना 6 से 7 हो रहा है, मतलब 1, और हाइट कितनी है, हाइट अगेन है आपकी 30, ये हो गई 30। चलिए सॉल्व कर लीजिए। 2 से कट गया ये वाला 4, 32 जा हो गया ये हमारे पास कितना 60, प्लस 32 जा यहाँ पर भी कितना हो गया 60, प्लस यहाँ पर 2 से ये काट दो, कितना आया 15, 60 60 हो गया 120, और 120 में आप 15 ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 1 हो गया 3, 135 मीटर ये आ गया। सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालना था ना, DISP है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तरीका तो सेम ही है, नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिएगा क्या दिया है उस क्वेश्चन में। ए बॉल मूव्स ऑन अ स्मूथ फ्लोर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल की वेलोसिटी दी गई जो स्मूथ फ्लोर पर मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, कितने सेकेंड के लिए, 4 सेकेंड के लिए। एंड जस्ट द 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद क्या हुआ, इट हिट्स अ बॉल, एक दीवार से टकराती है और वापस से जहां से बॉल से, मान लो यहाँ ये बॉल है, बॉल को मैंने फेंका, 4 सेकंड लगे, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो दीवार से टकराई और वापस से मेरे हाथ में आ गई। ठीक, तो क्या लिखा है, इट कम्स बैक स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से मैंने स्टार्ट किया था बॉल को फेंकना और यहीं पे ये वापस आ गया। ड्रॉ द टाइम वेलोसिटी ग्राफ एंड यूज इट टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, साथ ही साथ आपको क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। चलिए देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। हाँ ऑब्वियस बात है, ग्राफ वाले क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ जा रहे हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, भाई वैल्यूज दी रहती हैं, वैल्यूज को तुम पहचान लो और उसके बाद कर दो। यहाँ पर क्या है, हम इस क्वेश्चन को पहले तो डायरेक्ट करेंगे जैसा कि हमें डाटा दिया हुआ है, और उसके बाद हम इसको ग्राफ बनाकर भी आपको समझाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले जो ये बात बोल रहा है उसको कर लेते हैं। ये कह रहा है कि ये हमने मान लीजिए हमारे पास वेलोसिटी, वेलोसिटी कितने की, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी, किसमें है, मीटर पर सेकेंड में है। और ये है हमारे पास टाइम, ये है हमारे पास सेकेंड में। टाइम देखना, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और ये हमारे पास 4। अब देखो यहां से आपने बॉल को फेंका 4 सेकेंड, पहले तो बॉल बिल्कुल सीधे 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, और जैसे ही 4 सेकेंड हुआ, 4 सेकेंड के बाद ये किससे टकरा जा रही है, एक वॉल से, एक दीवार से टकरा गई बॉल, ये हो गई हमारी बॉल। इससे टकराने के बाद
बॉल आपकी रिवर्स लौटी और आपके यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट में तो आपके हाथ में वापस आ गए। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है कि डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। देखो सबसे पहला केस, अगर मैं आपसे डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो डिस्टेंस में हम लोग क्या बताया था ना, डिस्टेंस के केस में हमें क्या ध्यान रखना होता है, द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने जितना पाथ कवर किया। तो देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस वेलोसिटी और इस टाइम की हेल्प से हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस। और यहाँ पर दो केस हो रहा है, एक बार बॉल जा रहा है, एक बार बॉल वापस आ रहा है, मतलब जाने की डिस्टेंस और वापस आने की डिस्टेंस दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो पहले तो डिस्टेंस निकाल लें। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस केस में सेम ही है ना, बताया था ना, स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका अगर यहाँ से यहाँ पे है तो यही डिस्टेंस और यही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, अगर सिर्फ यहाँ से यहाँ की बात हो रही है। ठीक है बॉल हमारी वापस लौट के आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन यही हो जाएगा। खैर अभी आगे तो कैलकुलेट करना ही है, चलिए देखते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। वेलोसिटी कितना है 10, टाइम कितना लग रहा है उसको 4 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना आ गया 40 मीटर। तो यहाँ से यहाँ जाने में उसने 40 मीटर लिया, अब वापस भी 40 आया, भाई 40 गया 40 वापस आया, तो जो आपके पास नेट डिस्टेंस हो गया वो नेट डिस्टेंस कितना आया, 40 गया और 40 वापस आ गया, तो ये हो गया आपके पास 80 मीटर। अब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो नेट डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, पता ही है डिस्प्लेसमेंट कैसे, सिर्फ क्या ध्यान रखते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है। क्लियर। अब इसके केस में देखो यहीं से बॉल चला था और यहीं पे वापस आ गया, तो इनिशियल भी यही और फाइनल भी यही, तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया, 0 मीटर। अब अच्छा इसी चीज को दूसरी तरीके से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो ध्यान से, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर जैसे मैंने क्या बताया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का केस हो तो आप लोग सीधे एरिया निकाल दीजिए। क्लियर। अब यहाँ पर एरिया निकाल दो, कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे एरिया निकाल देंगे, सर लेंथ है 10, ब्रीथ है 4, तो 10 इंटू 4 उनका आएगा 40, तो कहेंगे सर डिस्टेंस तो आया हुआ है हमारे पास कितना 80 और अभी कितना आ रहा है, सिर्फ 40 ही आ रहा है, तो सर ये कुछ बात समझ में नहीं आई। तो बच्चा देखो ये चीज समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि आप लोग सिर्फ एक ही चीज को ध्यान रख रहे हो कि बॉल जा रही है, बॉल वापस भी तो आ रही है ना, तो बॉल वापस आ रही है तो उसके लिए आपको एक और बनाना पड़ेगा। देखो जैसे इस कुछ इस तरीके से कि मैंने ये ऐसा बना लिया, ये है, ये बॉल आपकी जा रही थी, 4 सेकेंड बाद ये दीवार पे टकराई 0 से 4, अब दीवार पे टकराई, टकराने के बाद यहाँ पे मैं तो चलो थोड़ा इधर इधर बना देता हूँ, ये है 4 सेकेंड। क्लियर, ये है 4 सेकेंड, ये टाइम है और ये है आपका वेलोसिटी और ये है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 4 सेकेंड के बाद बॉल वापस से आ गई अपनी पोजीशन पे, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब प्लस में भी चलेगी और माइनस में भी चलेगी। क्लियर। तो अब ये नीचे भाई वापस आ रही है तो नीचे अपोजिट में, टाइम वही जितने टाइम में गई थी उतने टाइम में वापस आई, तो ये हो गया 8। तो देखो तुम्हारे पास दो एरिया आ गए, दो एरिया आ गए ना, पहला ये वाला हिस्सा ऊपर वाला और दूसरा ये नीचे वाला हिस्सा। तो ऊपर वाले कैलकुलेट करोगे क्या, वही चीज है। अब आपकी बात आ गई यहाँ पे कौन सी, कि सर एरिया कैलकुलेट कर दे तो हमें क्या मिल जाता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। तो देखो अगर मैं यहीं पर डिस्प्लेस आपसे सबसे पहले डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस में देखो एरिया इसका निकालोगे, इसका एरिया 40, इसका एरिया 40, तो 40 प्लस 40 सीधे देखो डिस्टेंस कितना आ गया 80 मीटर। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और इवन 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर। 0 रहेगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी, निगेटिव भी और 0 भी हो सकता है। आइए देखते हैं अब। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या है, ऊपर का है भाई, वेलोसिटी किसमें है, पॉजिटिव ऊपर के डायरेक्शन में है, ये हमारे पास सेंटर है, सेंटर से ऊपर डायरेक्शन में, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जो एरिया मिलने वाला है वो हमें पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पर जो एरिया मिलेगा ये नीचे क्या है, ये -10 है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एक प्लस में एरिया मिला और एक माइनस में एरिया मिला, तो
एक प्लस में उधर लग रहा है, माइनस का इधर लग रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 40, इसका भी 40 है, दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 0 मीटर। क्लियर है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, represent displacement of the body at a different extent starting from t equal to 0 to 0.6 second with an interval of 0 to 1 second in a tabular form, taking g की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है एंड यूज इट टू ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है एक बॉल को फ्रीली ड्रॉप किया जा रहा है टावर के टॉप से। क्लियर है, अब खुद ही सोचना कि मान लो ये इस कुछ इस तरीके का हमारे पास एक टावर है, यहाँ से एक बॉल को तुम इस जगह से, ये कोई बच्चा है, ये क्या कर रहा है, इस जगह से एक बॉल को यहाँ से छोड़ रहा है। अब ये बॉल आपकी नीचे आएगी, स्टार्टिंग इसने क्या कर रखा था, इस बॉल को इस तरीके से, जैसे मान लो ये पेन हमारी बॉल है, इस तरीके से इसने पकड़ रखा था। इसका मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो कितनी हो गई 0। तो सबसे पहली चीज हमें क्या पता लग गया कि u कितना हो गया 0। फिर देखो क्या दिया हुआ है, आपको ग्राफ बनाना है लेकिन अलग अलग टाइम के लिए। जब 0.1 सेकेंड में ये नीचे आ जा रहा है, यहां से इस बॉल को टॉप से यहाँ नीचे आने में कितना लग रहा है 0.6। देखो मैक्सिमम कितना रेंज दे रखा है 0.6 दे रखा है, तो हमें टाइम पता लग गया है कि टाइम हमारे पास जो है वो है 0.6 यहाँ से यहाँ तक आने में। क्लियर है, अब अगर हमें वेलोसिटी है ये हमारे पास u इनिशियल वाली, फाइनल वेलोसिटी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, राइट, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी के बारे में पता है कि इनिशियली हमारे पास 0 है, टाइम पता है कि 0 से 6 में ये क्या हो जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। अब देखो क्या दिया है, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। गैप कितना रहना चाहिए 0.1 सेकेंड का। फॉर एग्जाम्पल के मान लो यहाँ छोड़ा 1 सेकेंड में यहाँ पहुंचा, फिर 2 सेकेंड में यहाँ 0 पॉइंट, फिर 0.3 में यहाँ, 0.4 में यहाँ, 0.5 में और 0.6 में यहाँ। तो इसी चीज को हमें किस पर प्लॉट करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इक्वेशन यहाँ पे क्या बन के आ रही है हमारे पास। तो यहाँ से यहाँ तक आई, तो मतलब इसका मतलब इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अब ऊपर से नीचे तक आई, ऑब्वियस बात है ये हाइट है, लेकिन एक तरीके से क्या है, हाइट ही हमारी, यहाँ पर डिस्टेंस है ना, ऊपर से यहाँ से कोई चीज यहाँ पे आ गई, तो ये चाहे इसको हाइट कह लो, चाहे इसको कह दो कि ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। क्लियर, तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम s निकाल लेते हैं, और s के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, तुम्हें याद होगा अगर तो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए क्या है, एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पर वो एक्सेलरेशन को क्या बोल रहा है, g बोल रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, g और a ये दोनों ही बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। अभी के लिए मैंने आपको सिर्फ a का कॉन्सेप्ट बता रखा है। अगला जो चैप्टर है आपका फोर्स है, फोर्थ चैप्टर में आपको जी के बारे में बताया जाएगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि वहां पर आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है कि कब हमें जी लेना है, कब हमें ए लेना है, किस तरीके से जी हमारा काम करता है, ऊपर जा रहे हैं तो, नीचे जा रहे हैं तो, कब आगे पीछे जा रहे हैं तो हमें क्या लेना है, तो ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। क्लियर है, चलो अभी के लिए वो बोल रहा है एक्सेलरेशन को हमें क्या लेना है, जी लेना है। तो खुद ही सोचो, यहाँ एक्सेलरेशन था, तो अब ये इक्वेशन क्या बन गया, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बन गया ना भाई। एक्सेलरेशन की जगह हमने क्या कर दिया, जी कर दिया। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी, वो स्टार्टिंग बॉल को पकड़ रखा था ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो s इक्वल टू क्या आया, s इक्वल टू आया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है, ये आया है। अब ये तो हमारे पास आ गया डिस्टेंस का इक्वेशन। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हमें अलग अलग टाइम के लिए क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो पहले इसी इक्वेशन की हेल्प से निकाल लेते हैं। तो फॉर सबसे पहले 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड के लिए देख लेते हैं s कितना आएगा, तो 1/2, g की वैल्यू है 10, और ये कितना है t स्क्वायर, मतलब 0.1 का होल ऑफ स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा बच्चे यहाँ पे, अगर मैं इसको 2 से 10 को काट दूं तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5, और यहाँ पे हो जाएगा 0.01। क्लियर, और 5 को 0.01 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया हमारे पास 0.05। क्लियर है, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं मीटर।
तो पहला डिस्टेंस हमें मिल गया, एस की वैल्यू कितनी, 0.05 मीटर। क्लियर है। अब ये तो 1 सेकेंड के लिए है। अब इसी तरीके से हम लोग किसके लिए निकालेंगे, फॉर 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड के लिए निकाल लें तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आएगी। अब मैं बार बार देखो इसी फॉर्मूले के इस्तेमाल से निकाल लें, क्योंकि यू तो हमारा 0 हो गया था। तो अगेन 1/2 क्या है, जी। जी की वैल्यू 10 बोल रहा है, 10। और टी स्क्वायर, टी अब हम लोग कितना ले रहे हैं, 0.2 ले रहे हैं। तो 0.2 का होल स्क्वायर, तो कितना आया, ये हो जाएगा यहाँ पे अगेन 5। और 5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, 0.04। और 5 को मल्टीप्लाई करो 0.04 से तो कितना हो जाएगा, 5 4 जो 20। ये आ गया हमारे पास 0.20 और ये हो गया मीटर। क्लियर है। 0.2 सेकेंड पर हमें मिल गया 0.20 मीटर। अब उधर नहीं करेंगे, या फिर चलो मुझे इसका ग्राफ ही बनाना होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे स्पेस चाहिए हो। देखो मैं क्वेश्चन को रफ कर दूंगा। क्लियर है। अभी तो कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, बाद में मैं क्वेश्चन को रफ कर दूंगा। चलो यहाँ पर ये क्लियर हो गया यहाँ तक 0.2 के लिए। अब फॉर 0.3 सेकेंड, 0.3 के लिए सेम तरीका, s इक्वल्स टू 1/2, g है 10 और t स्क्वायर मतलब 0.3 का होल स्क्वायर। इससे 2 को 10 से काटेंगे तो कितना आएगा 5, और इसको करेंगे स्क्वायर तो 0.09 और 5 9 जा कितना हो गया 45, तो 0 पॉइंट आ गया 45 मीटर। अगेन फॉर 0.4 सेकेंड के लिए, चलो 0.4 सेकेंड कर दो तो s इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 इंटू 0.4 का होल ऑफ स्क्वायर। तो कितना आया, ये 2 से 10 कट गया 5 आया, और यहाँ पे हो गया 0.16। और सॉल्व कर लो इसको तो कितना हो जाएगा, इसको 5 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 5 6 80 ना। तो 0 पॉइंट ये आ गया हमारे पास 8। क्लियर है। 0.8 यहाँ पे लिख देते हैं मीटर, या 80 लिख लो भाई तुम्हारी कंफर्टेबल के लिए। चलो 0.80 लिख देते हैं। क्लियर, मीटर। अब ये 4 सेकेंड के लिए था। फॉर 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड के लिए निकाल लो। ये 4 सेकेंड के लिए है, ये 3 सेकेंड के लिए, ये 1 सेकेंड के लिए, ये 2 सेकेंड के लिए, और यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं 5 सेकेंड के लिए। अगेन तरीका सेम है, 1/2, जी की वैल्यू है 10, टी स्क्वायर मतलब 0.5 का होल ऑफ स्क्वायर। कितना आया 5 इंटू 0.25। 5 को 25 से करेंगे कितना आ जाएगा 25 पंचे 125, 1.25 मीटर। कितने, किसके लिए 0.5 सेकेंड के लिए। अब इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 0.6 सेकेंड के लिए। फॉर 0.6 सेकेंड, 0.6 सेकेंड के लिए निकाल लें तो 1/2 जी टी स्क्वायर, तो जी है 10, टी रखना है 0.6 आपको इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये आया 5 इंटू 0.6 इसका होल स्क्वायर करेंगे 0.36, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 6 30, 1.80 मीटर। देखो सारा कैलकुलेट कर दिया, यहाँ से स्टार्ट किया था, ये एस की वैल्यू आई, फिर हर एक सेकंड के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमने कर दिया। ये हमें करने की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा था कि आपको ड्रॉ करना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 0.1 सेकेंड की गैपिंग पर, और कितने सेकंड के लिए 6 सेकंड तक के लिए। देखो कर दिया। टी को अगर 0 लेते तो क्या आता, देखो अगर यहाँ पे 0 लेते तो ये तो 0 हो जाता ना, डिस्प्लेसमेंट 0। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टी अगर यहाँ 0 सेकंड किए होते तो एस कितना आता, 0 आता। अब देखो मैं यहाँ पे जगह नहीं, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है, ग्राफ इसका थोड़ा सा बड़ा जाएगा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्लियर है। तो अब हमारे पास जो जो आया हुआ है पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहले टी इक्वल्स, अच्छा 0 से बात कर लेना चलो तुम्हारे लिए। तो टी, यार चल जाओ, चलते क्यों नहीं हो। टी इक्वल्स टू 0 पे जो हमारे पास एस आया है, वो एस की वैल्यू देखो यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, एस हो जाएगा 0। टी कितने के गैप पे, 0.1 पे। देखो 0.1 पर कितना आया 0.05।
यहाँ मीटर लिखते जाओ, फिर t इक्वल्स टू यहाँ यूनिट लिख लेना इसकी सेकेंड, ठीक है। 0.2 के लिए कितना आया 0.20, एस की वैल्यू आ गई 0.20 मीटर। फिर t इक्वल्स टू 0.3 के लिए ले लो, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 0.3 के लिए एस की वैल्यू कितनी आई 0.45 मीटर। अब 4 के लिए एस की वैल्यू कितनी आई 0.4 के लिए हमारे पास आई 0.80, टी इक्वल्स टू 0.5 के लिए 1.25 मीटर, एस की वैल्यू आई है 1.25 मीटर। और t इक्वल्स टू 0.6 के लिए ये आ गया हमारे पास s इक्वल्स टू कितना 6 पे कितना आया है, ये है 6 का 1.80। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। कौन सा ग्राफ था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये देखो डिस्प्लेसमेंट हमें भी पता है और टाइम भी पता है, चलो ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमम लिमिट हमारी एक्सीड की हुई है 1.80 तक, ठीक है। 5 के बाद सीधे 20, 15 का गैप ले रहा है, 15 का गैप हम लोग करके बना दें या और गैप ले लें, चलो ठीक है, देखते हैं कितना आता है। ये है हमारे पास 0, ये बता रहा है, ये वाला हिस्सा बता रहा है टाइम को, और ये वाला हिस्सा बता रहा है हमें डिस्प्लेसमेंट को, एस के बारे में। तो टाइम तो हमें पता है कि 0.1 का गैपिंग लेना है, ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5 और ये है हमारा 0.6। चलो गैपिंग ले लेते हैं, ये यहाँ पे है, हम लोगों ने ले लिया 0.05, क्लियर। अब 0.05 के बाद कितना है 0.20 है, तो कितने का गैप कर ले हम लोग यहाँ 5 पे, 5 5 10 15 का गैप करेंगे अगर, तो 20 का, हाँ चलो 15 का गैप करते हैं। 15 का गैप किया तो आ गया हमारे पास 0.20, ठीक है। अगेन अगर 15 का गैप करो तो यहाँ 15 आएगा 0 पॉइंट कितना आया 35, 0 पॉइंट हो गया 35। और गैप करो फिर से 15 का, यहाँ 15 ऐड कर दो, 5 5 10 कितना आ गया 50, 0.50, देखते रहना, ठीक है। फिर से 15 कर दो तो 0.65, फिर से 15 कर दो, यहाँ पर सही था ना, हाँ 65। अब यहाँ पे 15 फिर से ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 0.80, देखते रहना, 0.80 पे आ चुके हैं। फिर से 15 गैप कर दो तो ये हो जाएगा 1 और 5, ये हो जाएगा आपके पास 95। और यहाँ पर फिर से 15 का गैप कर दें अगर हम लोग, ये डिस्टेंस को बता रहा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फिर से 15 का गैप करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 5 10 और 105 ही आएगा ना, नहीं वो तो 10 ऐड करने पे आएगा, 15 ऐड कर दे, 5 5 हो गया हमारे पास 10 और ये आ गया हमारे पास 1.10, क्लियर। अब देखो यहाँ पर फिर से 15 का गैप करेंगे, अब ऊपर फिर से हमें हमारे पास क्या हुआ, जगह की दिक्कत आ गई। तो डाटा तो आपके पास रिकॉर्डेड है ना, अपने दिमाग में रखना, ठीक है। मुझे रफ करना पड़ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोग माइंड मत करिएगा, मैं इसको अगेन एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज को रफ कर रहे हैं। चलो फिर से इसको और हमें लेंदी करना पड़ेगा, इसको हमने और लेंदी कर लिया। यहाँ पर अगर हम और थोड़ा सा गैप ज़्यादा देते ना तो वो इतने में एडजस्ट हो जाता, ठीक है। तो 1.10, फिर से 15 का यहाँ पे गैप कर लो, कितना आया 1.25 आ गया ना। अब फिर से अगेन 15 का गैप दो, कितना हो जाएगा 1.5510 40, 25 10 35 5 40, हाँ। फिर से 15 का ऊपर भी नहीं हो पाएगा क्या, फिर से 15 का गैप देते हैं तो 1 पॉइंट ये हो गया कितना 65 ही आएगा ना, 4 नहीं सॉरी 55
1.55, 40 और 10, 50, 55। और फिर से 15 का गैप दो तो कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, और ये हो जाएगा 10 ऐड करें 65, और ये हो जाएगा 70, 1.70, और फिर से 15 का गैप दे दो तो अब आ जाएगा आपके पास कितना, इस जगह पर अगर मैं यहाँ पे इसे ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से, तो ये हो जाएगा। अब अगर मैं और 15 ऐड कर देता हूँ इसमें तो ये हो जाएगा कितना 1.85, 1.85। माफ करिएगा आप सब लोग, हमने गैपिंग थोड़ी सी कम ली, हमें थोड़ा सा ज़्यादा गैपिंग लेना चाहिए था तो ये पूरा एडजस्ट हो जाता। खैर चलो कोई बात नहीं। अब अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये तो हमें मिल गया है। देखो यहाँ पर मैंने डाटा लिखा हुआ था, वो चीज़ आप लोगों ने नोट, पेन कॉपी लिए रहना, हाथ में नोट करते रहना। कहानी नहीं चल रही है, कोई पिक्चर चल रही हो देख लिए आराम से, बस सब समझ में आ गया। पॉइंट्स को नोट करते रहना, ठीक है, वरना मैं ऐसे ही रफ करता रहूंगा तो पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर ऊपर से निकल जाएगा। और याद रखो ग्राफ अगर ऊपर से निकला तो आगे फिर कंपटीशन एग्जाम भूल जाओ, समझ गए ना। चलो 0.1 सेकेंड के लिए कितना आया था 0.05, यहाँ पे 1 पे हमें मिल गया ये जिस तरीके से 0.05। 0.2 पर कितना मिला था 0.20 मिला था। इसको आगे बढ़ाया, इसको ऊपर बढ़ाया, ये देखो मिल गया। फिर 0.3 पर, अब वहां पे इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख रखा था ना ताकि ये ग्राफ बनाने में हेल्प हो जाए। खैर अब वहां पे मेरा रफ करना पड़ गया तो मैं यहाँ से हेल्प ले रहा हूँ। 0.3 सेकंड के लिए हमें कितना मिला था 0.45। अब देखो बच्चा 50 यहाँ है तो 45 कहीं यहाँ नीचे होगा, इस जगह पर 45 होगा ना 45, तो 0.3 पर है, इसको ऊपर बढ़ा लो, इसको आगे बढ़ा लो, इस कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको मिल गया। क्लियर। फिर आगे बढ़ो 0.4 के लिए, 0.4 पर कितना मिल रहा है 0.80, ये इस जगह पर 0.4 के लिए आपको मिल रहा है 0.80, इस जगह बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर 0.5 के लिए, ये देखो 0.5 के लिए में कितना मिला 1.25, ये है 1.25। अच्छा हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि आप लोगों को समझाना भी था, मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता था, ठीक है। तो अगर कहीं से भी, वैसे होगी नहीं, बट अगर कहीं से 1-2 डिजिट ऊपर नीचे इधर उधर हो जाए तो आप लोग समझ लीजिएगा। उतना समझदार तो हो ही, तेज भी हो तुम लोग बहुत, मुझे पूरा यकीन है, ठीक। 1.25 और फिर देखो 0.6 सेकेंड पे कितना आया 1.80, तो 1.85 यहाँ है तो यहाँ पर होगा कहीं 1.80 इस जगह पे, तो इसको आगे बढ़ा लो, इसको ऊपर बढ़ा लो, ठीक है। लाइन सीधा सीधी खींचना, आप लोग स्केल से ड्रॉ करना, यहाँ मैं नॉन स्केलिंग कर रहा हूँ तो ये प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो इस जगह पर अब देखो सारे पॉइंट को क्या कर दो ऐड कर दो। जीरो पे जब जीरो से स्टार्ट करो, इस तरीके से ऐड करते हुए सारे पॉइंट्स को आप लोग देखो, ग्राफ मिल गया आपको। तो कुछ स्केल से बनाओगे तो और परफेक्ट ग्राफ मिलेगा, तो कुछ इस तरीके का हमारे पास ये ग्राफ प्लॉट होके आ गया, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद करते सबको समझ में आया होगा। सवाल थोड़ी सी लेंदी थी बट अच्छी सवाल थी, ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये हमारे पास ग्राफ का आखिरी न्यूमेरिकल है, ठीक। और इस पॉइंट पर जाके, इस न्यूमेरिकल पर जाके आपका मोशन इन वन डायमेंशन पूरा का पूरा चैप्टर ओवर होता है। क्लियर, उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। एक चीज और, जैसा कि मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि पहली चीज कॉन्टिन्यूटी बनाए रखिएगा। 24 घंटे हैं आपके पास, ठीक है, 24 घंटे में 1 घंटे तो दे ही सकते हो। क्लियर, तो कॉन्टिन्यूटी बनाए रहिएगा, कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं उनकी तो प्रैक्टिस करिएगा ही करिएगा। फिर आपके बुक में जो भी ग्राफ के न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी नॉर्मल न्यूमेरिकल्स हैं, उनको भी आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। प्रैक्टिस करोगे परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। सुने हो ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बस वही वाली चीज है, और एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर।
चलो खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट स्केच ऑफ मोशन ऑफ टू मूविंग बॉडीज, दो हमारे पास अलग अलग मूविंग बॉडीज है, एक ए और एक बी है, इज सोन, फाइंड द डिस्टेंस बाय विच बी वाज अहेड ऑफ ए। ठीक है, बी कितना जो है, देखो बी और ए, जैसे ए क्या है, ए आगे है और बी क्या है, पीछे, तो कितना है आगे पीछे ये हमें बताना है, पहली चीज। दूसरी चीज वी ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी बतानी है। और तीसरी चीज टाइम इन विच ए कैचेस टू बी, जहां पर वो टाइम बताना है जब ए और बी क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को कैच कर ले रहे हैं, मतलब ए जो है बी से मैच हो रहा है। क्लियर? तो देखो सवाल बहुत इजी है, मैं कुछ इस तरीके का डिजाइन बना देता हूँ ऐसा। चलो अब देखो, पहला चीज, फर्स्ट पार्ट, द डिस्टेंस बाय विच बी वाज अहेड ऑफ ए। देखो ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेस, अब क्योंकि यहाँ पर भी लीनियर मोशन है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है। तो देखो 4th आवर में, 4 घंटे में जो ए है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, 100 किलोमीटर का। और इसी 4 आवर में जो बी है वो देखो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, 80 किलोमीटर का। तो दोनों के बीच में कितने की गैपिंग आई, 20 किलोमीटर की गैपिंग आई। तो इस पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर। क्लियर? सेकेंड देख लेते हैं, क्या दिया हुआ सेकेंड में, हमें निकालना है वी ए एंड बी बी, वेलोसिटीज निकालनी, ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी। फार्मूला जानते हो, जैसे वेलोसिटी ऑफ ए हमें निकालना है, ए की वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ए का देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है 100 और टाइम कितना है 4, 100 अपॉन 4 कट जाएगा, कितना आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। और इस तरीके से बी बी चाहिए, तो देखो बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है 80 है, 80 किलोमीटर, अच्छा किलोमीटर में दिया है ना, तो किलोमीटर पर आवर। ऐसे वीबी का डिस्प्लेसमेंट है 80 किलोमीटर, टाइम लग रहा 4 आवर, तो यहाँ पर भी कितना हो गया 80 अपॉन 4 कैंसिल हो गया, कितना आया 20 किलोमीटर पर। क्लियर है? तीसरी चीज कह रहा है वो टाइम बताओ जब ए और बी, मतलब ए कैचेस टू बी, ए जो है बी को कैच कर रहा हो। भाई बी 20 से स्टार्ट हुआ था, ए हमारा देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 0 से स्टार्ट हुआ था। तो जब ये दोनों से चलना स्टार्ट किए, फिर एक टाइम पे जाके यहाँ पे देखो दोनों मिल रहे हैं ना, मतलब ए जो है बी को कैच कर ले रहा है, इस जगह पर पकड़ ले रहा है, मतलब मिल जा रहे हैं। तो वो कौन सा टाइम है, ये देखो 2 आवर, 2 घंटे बाद क्या करेगा, ये जो ए है ये बी को क्या कर लेगा, यहाँ पर कैच कर लेगा, क्योंकि देखो ए की वेलोसिटी ज्यादा है और बी की वेलोसिटी क्या है, कम है। क्लियर है? चलिए, तो ये थर्ड का आंसर क्या हो गया, थर्ड का आंसर हो गया हमारे पास 2। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग जो अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फोर्स, फिजिक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा फोर्स। फोर्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप यकीन मानिए, और उसमें भी हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, और उसमें भी ग्राफ के न्यूमेरिकल्स, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट उसमें भी बहुत सारे हैं, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट, फोर के सारे कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर से, मोशन इन वन डायमेंशन से मिलते जुलते। मतलब अगर मोशन इन वन डायमेंशन अगर आपको समझ में नहीं आया तो फोर्स भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो फोर्स को समझने से पहले वीडियो को बिना स्किप किए आपको सारी वीडियोस को देखना है। 1 घंटे दे सकते हो ना, 24 घंटे में से 1 घंटे, बस उतना काफी है, छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। चलिए, और दूसरी चीज, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था स्टार्टिंग में भी, अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लोग क्या करिएगा, अगर अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। चलो चलते हैं, बाय बाय।